पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सीखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, इसका मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप लोग एग्जाम से मत डरिए, इसलिए कि गाना सुने होंगे, जिंदगी इम्तिहान लेती है। इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। परीक्षा से आपको डरना नहीं है। आइए हम लोग एक एक प्रश्न को यहीं पर याद कर लेंगे, देखेंगे, और यही प्रश्न आपके परीक्षा में भी आएगा। उसी टाइप का प्रश्न से आपको परीक्षा में भी रूबरू होना है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पीएच का सही परिभाषा क्या है। हम लोगों ने पीएच का परिभाषा में पढ़ा कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन। ये आपका सही आंसर है, क्योंकि हम लोग पीएच मान क्या है इसके विषय में कंप्लीट ज्ञान लिया है। आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं, और उसमें इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि पीएच मान उदासीन विलयन का 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। दूसरा जो प्रश्न है हम लोग उसको देखेंगे कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है। घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, तेजी से बढ़ती है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये पीएच स्केल है और पीएच स्केल पर 7 जो होता है वो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, और इधर अगर हम घटते जाते हैं 6, 5, 4 इस तरह से जितना आप पीछे घटते जाएंगे, यानी इधर अगर 1 है सपोज कीजिए, तो पीएच मान 1 वाले का अम्लीयता सबसे अधिक होता है, 6 वाले का सबसे कम होता है, 7 उदासीन हो जाता है। इधर आप बढ़ते जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता चला जाएगा। तो प्रश्न को पहले हम लोग समझेंगे कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में क्या होता है, विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, और विलयन की जब अम्लीयता बढ़ती है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसका मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आपका आंसर होगा ख नंबर की बढ़ती है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे का जो प्रश्न है कि एक जलीय विलयन का पीएच मान अगर 3 है, कितना है, 3 है, तो इसका पीओएच मान निम्नलिखित में से क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर पीएच मान 3 है तो पीओएच मान निम्नलिखित में से क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पीएच मान 1 से लेकर 14 तक होता है। क्या होता है कि इधर 14 होता है और इधर आपका 1 होता है, और उदासीन विलयन का 7 होता है। 7 से कम जो होता है वो अम्लीय विलयन का मान होता है, 7 से अधिक जो है वो किसका होता है, क्षारीय विलयन का होता है। अगर पीएच मान 3 है तो इसका पीओएच मान आप 14 में से 3 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 14 में से 3 घटा देंगे, 11। यही आपका आंसर होगा, यानी घ नंबर आंसर होगा कि
एक जली विलयन का अगर पीएच मान 3 होता है तो इसका पीओएच मान 11 होगा। चौथा है प्रश्न, आपका अगला जो प्रश्न है कि बैटरी अम्ल किसको कहते हैं, बैटरी एसिड किसको कहते हैं। जो एसिड बैटरी में भरा जाता है, जिस एसिड का इस्तेमाल बैटरी में होता है, और वो आपका है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र H2SO4, शॉर्ट में इसको हम लोग कॉन्क H2SO4 भी लिखते हैं, कॉन्क H2SO4 भी लिखते हैं, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो बैटरी अम्ल क्या हुआ, बैटरी अम्ल किसको कहते हैं, तो सांद्र H2SO4 को कहते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। आगे आइए, अगला जो प्रश्न है वो है कि इमली में, ध्यान दीजिएगा कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। हम लोग एक टेबल बना करके टॉपिक का जो थ्योरी का जो कहिए पढ़े थे, उसमें हमने एक वीडियो में बता दिया था पूरा टेबल में कि इमली में, सेब में, टमाटर में, दही में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो हम लोग जानते हैं टार्टरिक अम्ल होता है। याद रखेंगे, टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, और उस टेबल को आप बार बार पढ़ेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे और लिख करके अभ्यास करेंगे। मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो भी आप याद करते हैं वो लिख करके याद करेंगे तो वो ज्यादा आपको याद रहेगा। भले लगेगा कि हम याद किए हैं और फिर लगेगा कि भूल गए हैं, फिर भी मैं आपको अपना जो मेरा तजुर्बा है, अनुभव है पिछले 25 वर्षों से अध्यापन कार्य करने का, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लिख करके याद करेंगे तो परीक्षा में ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, याद आ जाएगा और आप परीक्षा में लिख देंगे। इसलिए लिख करके अभ्यास कीजिए। हम एक मोटिवेशनल कहिए वीडियो बनाएंगे, योजना बनाएंगे, किस तरह से रणनीति स्ट्रेटजी का एक क्लास हम आपको एक वीडियो देंगे कि किस प्रकार से कौन सी रणनीति के तहत आप परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक पाएं। तो हम लोग देखे थे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लोग जान चुके हैं कि प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर के अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देने का काम करता है। तो इसमें से आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका जो जलीय विलयन यानी जल में घुल करके पूर्णतः आयनित होकर के अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसलिए इसका आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्रस्वेद्य लवण है। हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रस्वेद्य लवण क्या है, उसका कौन सा उदाहरण है। तो हम लोगों ने पढ़ा था अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, ये उसका उदाहरण है। आयोडीन युक्त लवण नहीं है, सॉरी हाँ, आयोडीन युक्त लवण नहीं है, जिप्सम नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। आपका आंसर अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड है। इसके बारे में यह भी पढ़ा था कि ये ठोस द्रव गैस को शुष्क करने का काम करता है डेसिकेटर में। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे कि प्रस्वेद लवण का उदाहरण है कि अनाद्र
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में, आपको याद हो गया होगा, अगर समझने में परेशानी हो तो आप बताएंगे, प्रश्न का आंसर बता देना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उसका विश्लेषण करते हुए आंसर तक पहुंचना है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। हमने कहा था कि अगर केमिस्ट्री रूपी मकान तैयार करना है तो रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला रूपी ईंटा, सबसे पहले ईंट का व्यवस्था करना होगा। तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4(2) और इसका आंसर देखिए ये भी है, और ये CaSO4(½ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है, एक रूप है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ये दोनों होगा, क और ख दोनों। कैल्शियम सल्फेट है ना, CaSO4(2) ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, और ये भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसलिए दोनों इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 है कि जल में अस्थाई खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। आपका जवाब होगा, आपको देना है सोडियम कार्बोनेट, ख नंबर, है ना, कि जल में अस्थाई खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर मार्बल इसका भी नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए नमक में क्या मिलाया जाता है, KiO3 और Ki, पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये और ये आपका NaCl नमक है। नमक में अगर Ki मिला दिया तो वो आयोडीन युक्त नमक हो गया, आयोडाइज्ड सॉल्ट हो गया। उसी तरह से फिर नमक में अगर KiO3 पोटेशियम आयोडेट अगर मिला दिया जाता है तब भी वो आयोडीन युक्त नमक कहलाता है, होता है। इसलिए आंसर आपका ये दोनों हो गया, है ना। तो दोनों का विकल्प आपका ग नंबर है, क और ख दोनों। बहुत बारीकी से ध्यान से आपको पढ़ने का जरूरत है। किताब को बार बार पढ़िए, जितनी बार आप किताब पढ़ेंगे उससे कुछ न कुछ निकलेगा। आप वीडियो को देखें, नोटबुक तैयार करें और बार बार उसको पढ़ें। हर बार जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें से हर बार कुछ न कुछ अच्छा निकल करके आएगा और आपकी जानकारी हर बार बढ़ती चली जाएगी। आइए अगला देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। क्या कह रहा है कि कौन एक अम्ल है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं क्या क्या है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या क्यूपरिक ऑक्साइड CuO, है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड यहां सब क्या है, क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है।
तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये क्या है? एसिड है, अम्ल है, इसको याद रखेंगे। क्या हमने कहा कि धातु के ऑक्साइड क्षार होता है, क्षारीय होता है। तो यहां पे देखिए ये सब सोडियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेस है, क्षार है। तो HNO3 जो है इसमें से वो अम्ल है। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? हमने बताया, आप ऑब्जेक्टिव को देखने से पूर्व जो भी वीडियो बनाया गया है इस चैप्टर का 14 पार्ट में वीडियो बनाया गया है, यानी 14 वीडियो बनाया गया है। 14 वीडियो को देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है ना? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस लवण में रवा जल, इसको क्या पढ़ेंगे? रवा जल नहीं रहता है, यानी कौन जल योजित लवण नहीं है? हम लोग पार्ट 14वां वीडियो में पढ़ा था कि जल योजित लवण क्या है, तो उसका उदाहरण था नीला थोथा, जिप्सम और धोवन सोडा। ये रवा जल है, इसमें रहता है, इसलिए ये जल योजित लवण का उदाहरण है। तो इसमें नहीं किसमें रहता है? बेकिंग सोडा में। यही आपका आंसर होगा, बेकिंग सोडा। ये आंसर इसका नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा बेकिंग सोडा, क्योंकि यहां नहीं कह रहा है। हां कहता तब तो ये 3 आंसर होता, एक ही गलत होता। ध्यान दीजिएगा निगेटिव प्रश्न पर। जो प्रश्न उल्टा के आपसे पूछ दे, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो देख लीजिए कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड हैं वो अगर क्षारीय हैं तो हमें अम्लीय ऑक्साइड कहा जा रहा है। तो यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। तो आंसर क्या होगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। कारण धातु के जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। अधातु के, सल्फर अधातु है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो यहां पर आंसर आपका सल्फर डाई ऑक्साइड होगा। लगता है पिछला जो है 15 और 16 नंबर का जो प्रश्न है उसको जरा देख लें हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, यही है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय जो है। CO2, ध्यान दीजिएगा, CO2 और जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2CO3, और ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल है ये, इसलिए आंसर आपका ये होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H2CO3, और ये H2CO3 क्या है?
कार्बोनिक अम्ल है। क्या है? कार्बोनिक अम्ल। यही हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में जो पीते हैं, पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, जो भी है, यही है आपका। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, उसको देखेंगे कि निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है। प्रबल भस्म किसको कहते हैं? कि वे भस्म जो जली विलयन में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर के अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, आपका है उसमें, उसका उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल भस्म है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, मजबूत भस्म है, सबल भस्म है। आगे हम लोग 17-18 देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है? तो हम लोग जान रहे हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो भास्मिक ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड देखिए यहां क्या है, ये है सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम। ये आपका अम्लीय होगा, चूंकि कार्बन यानी अधातु के ऑक्साइड है। ये भी आंसर आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। P2O5 को क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। चूंकि ये भी अधातु के ऑक्साइड हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और यहाँ क्षारीय ऑक्साइड की बात हो रही है, भास्मिक ऑक्साइड की बात हो रही है, तो ये आपका Na2O होगा। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर का, वो है कि आर्हेनियस अम्ल, क्या कह रहा है? आर्हेनियस अम्ल जली विलयन में क्या देता है? आर्हेनियस अम्ल की परिभाषा में ही हम लोग पढ़े थे, वे पदार्थ जो जली विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, आर्हेनियस अम्ल कहलाता है। तो आपको जो आंसर होगा वो ख नंबर होगा कि H+ आयन वो बढ़ाता है या देता है। दोनों एक ही बात हुई है कि ये आर्हेनियस अम्ल में जली विलयन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और जो बड़ी ब्रैकेट में, जो बड़ी कोष्ठक में घेर दिया गया है, ये सांद्रता को सूचित करता है। H+ आयन बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम अम्लीय विलयन का pH मान होता है और 7 से अधिक क्षारीय विलयन का pH मान होता है। ध्यान से याद रखेंगे कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक क्षारीय विलयन का pH मान होता है। अगला प्रश्न है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। ध्यान दीजिएगा, नीले लिटमस को क्या कर रहा है? लाल करता है। इसका क्या मतलब हुआ? नीला लिटमस लाल कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है? अम्ल है कि क्षार है? अम्ल है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक विलयन नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यानी लाल कर देता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या समझेंगे कि वो विलयन जो है वो अम्लीय है। और अम्लीय विलयन का pH मान निम्नांकित में क्या होगा? तो 8 देखिए 7 से अधिक क्षार का होता है, 10 7 से अधिक तो क्षार का होगा, 12 भी जो है वो क्षार का होगा, तो 7 से कम क्या है? 6 है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। अब इस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको कंप्लीटली पढ़ लिया। चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, विषयनिष्ठ प्रश्न हो, सारा प्रश्न हम लोगों ने सीखा और समझा।
और आपको भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आज का वीडियो, आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो सर के लिए लाइक बटन जरूर दबाएंगे और शेयर करेंगे, अपने सारे साथियों तक भी पहुंचाएंगे, जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।